वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरी। और जिस तरह से मैं पिछले 2 दिन से आपको ये बात बता रहा हूँ कि बार्सिलोना की जो ट्रांसफर विंडो है वो किस तरफ जा रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अब फिर सिचुएशन मोमेंट बाय मोमेंट चेंज होती चली जा रही है। तो आज भी मेरे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं ट्रांसफर विंडो के हवाले से, जिसमें बर्नार्डो सिल्वा, कैंसेलो, नेमार, डेम्बले और लॉन्गले से रिलेटेड मेरे पास न्यूज़ हैं आपके लिए। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा हॉट टॉपिक चल रहा था बर्नार्डो सिल्वा का, उनके बारे में आपको खबर देता हूँ कि बर्नार्डो सिल्वा प्लस कैंसेलो के बारे में स्पोर्ट्स, जो कि बार्सिलोना से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देता है और बार्सिलोना को कवर करता है, वो एक खबर लेकर आया है। और उसने ये बात कंफर्म कही है कि बर्नार्डो सिल्वा शायद बार्सिलोना को सीजन में साइन नहीं कर पाएंगे। और उसकी रीज़न ये है कि पेप गार्डियोला बिल्कुल भी नहीं चाहते कि बर्नार्डो सिल्वा मैनचेस्टर सिटी को छोड़कर जाएं और बार्सिलोना को ज्वाइन करें। उसकी एक रीज़न ये भी है कि आप जानते हैं कि कम्युनिटी शील्ड की ट्रॉफी ऑलरेडी मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल से पेनल्टीज पर हार गई है, और बर्नार्डो सिल्वा ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था राइट विंग के ऊपर। और इस वक्त काफ़ी मैसी सिचुएशन में है मैनचेस्टर सिटी की टीम। उसकी रीज़न ये है कि आप जानते हैं कि गुंडोगन भी ऑलरेडी मैनचेस्टर सिटी छोड़ के जा चुके हैं, और बहुत ज़्यादा मिडफील्ड इस वक्त रिलाई कर रही है मैनचेस्टर सिटी की डी ब्रूने के ऊपर। और अगर एक और बड़ा प्लेयर बर्नार्डो सिल्वा जैसा छोड़कर मैनचेस्टर सिटी जाता है तो पेप गार्डियोला, क्योंकि सीजन स्टार्ट होने ही वाला है एक हफ्ते के बाद, 4-5 दिन के बाद, तो पेप गार्डियोला काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आ सकते हैं। और उनको जाहिर है इतने शॉर्ट टाइम में, जबकि सीजन स्टार्ट होने ही वाला है, उनको ऐसी रिप्लेसमेंट, वर्ल्ड क्लास रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि बार्सिलोना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था बर्नार्डो सिल्वा को साइन करने की। और अब ऐसा लगता है कि बर्नार्डो सिल्वा न्यू डील साइन कर लेंगे मैनचेस्टर सिटी के साथ, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे मैनचेस्टर सिटी के साथ। उसके साथ कैंसेलो के बारे में भी स्पोर्ट ने खबर दी है कि कैंसेलो को भी नो बोल दिया है मैनचेस्टर सिटी ने, और वो बार्सिलोना को साफ साफ कह दिया कि ये दोनों प्लेयर्स आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जो स्क्वाड डेप्थ काफ़ी ज़्यादा हिट हुई है मैनचेस्टर सिटी की, स्पेशली रियाद माहरेज के जाने से, गुंडोगन के जाने से, तो उसकी वजह से शायद कैंसेलो के साथ जो भी एटीट्यूड इश्यूज था या जो भी उनके साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी मैनचेस्टर सिटी। और मैनचेस्टर सिटी चाहेगी कि कैंसेलो को भी वो अपने साथ रखें और बर्नार्डो सिल्वा को भी साथ रखें। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और अगर बर्नार्डो सिल्वा नहीं आ रहे तो आप ये बात जानते हैं कि बार्सिलोना भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है विंग पोजीशन के ऊपर। आप जानते हैं कि पिछले सीजन में लेफ्ट विंग के ऊपर बार्सिलोना ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। आंसू फटी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, और उसके अलावा कोई खास बार्सिलोना के पास रिप्लेसमेंट भी नहीं थी। बार्सिलोना अपने डिफेंडर्स को बल्दे को या जॉर्डी अल्बा को यूज़ करता था। अब जॉर्डी अल्बा भी बार्सिलोना के साथ नहीं रहे, और अब बार्सिलोना को लेफ्ट विंग के ऊपर आंसू फती के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा या अब्दे के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, और राइट साइड पर रफीनिया के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। और हमने प्री सीजन में देखा कि चाबी इतने ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं है रफीनिया पे, और चाबी जो है वो सेकंड चॉइस थे। लेकिन डेम्बले का जो केस आया था निकल के कि डेम्बले छोड़कर जा रहे हैं बार्सिलोना, उसके बाद से कुछ पैनिक बार्सिलोना में भी आ गया, और इसलिए बार्सिलोना एक वर्ल्ड क्लास साइनिंग चाह रहा था विंग पोजीशन के ऊपर बर्नार्डो सिल्वा की शक्ल में, जो कि नहीं हो पा रही। तो अब आगे का जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो है नेमार। नेमार जूनियर के साथ बहुत ज्यादा लिंक हुआ है। कल भी मैंने आपके साथ काफी डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको बताया था कि नेमार जो है वो बार्सिलोना में आना चाह रहे हैं। उन्होंने खुद अपने आप को ऑफर किया है, 2-3 दफा ऑफर कर चुके हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो है चावी हर्नांडेज। स्पोर्टिंगली कोई भी इशू नहीं है उनके साथ, लेकिन उनके एटीट्यूड का इशू है, और नेमार ने अपनी सैलरी भी रिड्यूस करने को कहा है। और ये जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और बार्सिलोना क्योंकि अगर राइट विंग पे अगर प्रॉब्लम में है तो लेफ्ट विंग पे अगर नेमार आ जाते हैं तो नेमार बार्सिलोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि नेमार की सिचुएशन कहाँ तक जाती है। जेरार्ड रोमेरो ने अभी अभी ये खबर दी है कि नेमार बहुत क्लोज है बार्सिलोना के, क्योंकि मेरे ख्याल में अब बार्सिलोना को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि बर्नार्डो सिल्वा, कैंसेलो, क्योंकि दोनों ये राइट विंग के ऊपर खेलते हैं, राइट साइड पर खेलते हैं,
तो उनकी साइनिंग मुश्किल होती चली जा रही है। तो बार्सिलोना एक वर्ल्ड क्लास साइनिंग लेफ्ट विंग के ऊपर करेगी ताकि टीम को कुछ ना कुछ बैलेंस मिल सके। तो अब देखना ये होगा कि क्या जेरार्ड रोमेरो की ये खबर सही साबित होती है कि नहीं होती। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है डेम्बले का, आप जानते हैं कि बहुत ही कॉमिक सिचुएशन चल रही है डेम्बले की। पिछले दिनों फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया था कि डेम्बले का जो ट्रांसफ़र है वो ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है पीएसजी के साथ, और मेडिकल के लिए भी डेम्बले जा चुके थे, सारा कुछ हो चुका था। लेकिन फिर एकदम खबर आई है कि भाई डेम्बले जो है वो अभी भी बार्सिलोना के प्लेयर हैं। बार्सिलोना ने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे पीएसजी को, क्योंकि बार्सिलोना 25 मिलियन से सेटिस्फाइड नहीं था। और बार्सिलोना ने इस वजह से कुछ और अल्टरनेटिव भी ढूंढ रहा था। और फिर ये खबर आई कि बार्सिलोना हो सकता है कि डेम्बले को वापस ट्रेनिंग में बुला ले, और ऐसा ही हुआ। डेम्बले वापस ट्रेनिंग में भी आपको नजर आए, और गैम्पर ट्रॉफी का जो मैच होना है उसके लिए वो पूरी तरह ट्रेन कर रहे हैं, और बिल्कुल डेम्बले ऐसे ट्रेन कर रहे हैं जैसे कि कोई बात हुई ही नहीं है, और पीएसजी वो नहीं कभी जा ही नहीं रहे थे। अब बार्सिलोना, मेरा अपना ख्याल ये है कि साइकोलॉजिकली खेल रहा है डेम्बले के साथ, और क्योंकि डेम्बले जब ट्रेनिंग ग्राउंड में आए तो उनको काफ़ी ज़्यादा फैंस की तरफ से बू किया गया, और काफ़ी चैंट्स भी उनको मिले। और ये भी कहा जा रहा है कि कल का जो गैम्पर ट्रॉफी का मैच है उसमें भी बार्सिलोना हो सकता है कि डेम्बले को ग्राउंड में, मैदान में उतारेगा ताकि वो फैंस को फेस करें। अब ये सारी सिचुएशन कुछ इस तरह से बन रही है कि डेम्बले में टॉटनहम हॉटस्पर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और आप जानते हैं कि बार्सिलोना ऑलरेडी 25 मिलियन से सेटिस्फाइड नहीं है। तो अभी जो बार्सिलोना के पास जो खबर निकल के आई है वो ये आई है कि बार्सिलोना के पास एक ऑफर है टॉटनहम हॉटस्पर की तरफ से कि वो 35 मिलियन प्लस लो सेल्सो देंगे, और एक्सचेंज में डेम्बले और लोंगले की डील हो सकती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और बार्सिलोना मैच डेम्बले को इसलिए भी कहना चाह रही है कि डेम्बले को एक मैसेज देना चाहती है कि भाई तुम ये मत समझो कि तुम पीएसजी चले जाओगे बड़े आराम से, क्योंकि जब तक क्लब नहीं चाहेगा तो तुम्हारा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से डेम्बले को या तो अपना कमीशन छोड़ना पड़ेगा, जो वो 25 मिलियन का कमीशन लेंगे अपने ट्रांसफर से जो पीएसजी के साथ होगा, या उनको किसी और क्लब में जाना पड़ेगा। तो ये एक क्लियर मैसेज बार्सिलोना दे रही है डेम्बले को, ताकि डेम्बले की डील से मैक्सिमम फायदा उठाया जा सके। तो अब ये देखना होगा कि क्या स्पर्स के साथ बार्सिलोना की डील हो पाती है, क्या 35 मिलियन प्लस लो सेल्सो प्लस डेम्बले और लॉन्गले को एक्सचेंज में हॉटस्पर्स जाने की जो डील हो रही है, तो ये देखना होगा कि क्या ये बात पॉसिबल हो सकती है कि नहीं। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आंसू फैटी के बारे में। आप जानते हैं कि उनको भी पीएसजी के साथ लिंक किया जा रहा था, और कल बड़ी ज़्यादा खबरें भी आई थी कि वो भी छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन फिर खबर ऐसी आई कि जी बार्सिलोना नहीं चाहती कि वो छोड़कर जाएं, लेकिन आंसू फटी को मिनट्स चाहिए, उनको चाहिए कि उनको प्लेइंग टाइम मिले। और आज खबर ऐसी आई कि इररेजिस्टेबल ऑफर उनको सऊदी अरेबिया से आई है, लेकिन आंसू फटी ने उसको नो कर दिया। आंसू बार्सिलोना में ही रुकना चाहते हैं, या वो कोई ऐसी ऑफर देखना चाह रहे हैं यूरोप से, कि उनको एक बड़ा ऑफर आ जाए, यूरोप से कोई अच्छा ऑफर आ जाए जहां पर उनको प्लेइंग मिनट्स भी मिले और कोई अच्छा क्लब भी मिले। तो अब ये सारी सिचुएशन बार्सिलोना में चल रही है, और ये वीडियो मैं आज फिर लेट नाइट आपके लिए बना रहा हूँ ताकि जो मैक्सिमम अपडेटेड न्यूज़ है मेरे पास वो आ जाएं और मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अब मैं नहीं जानता कि सुबह को जब ये वीडियो पोस्ट होगी तो ये कितनी रेलेवेंट वीडियो रहेगी आपके लिए। तो ये थी अब तक की बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट्स।